सो आज हम टेक्स्ट 15 लेंगे। 14 नंबर के श्लोक तक हमने भगवान डिस्क्राइब करते हैं महात्मा के विषय में। सो 13 और 14 नंबर श्लोक महात्मा के ऊपर है और 11 और 12 नंबर श्लोक जो भगवान में नहीं मानते हैं उनके लिए। अभी एक एंड हो गया जो भगवान को नहीं मानते और दूसरा एंड हो गया जो महात्मा वाली कैटेगरी में है। 15 नंबर के श्लोक से तीसरी कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं भगवान, जो ना महात्मा है और ना एथिस्ट है। तो वो कौन से प्रकार के लोग हैं, उसमें कितने सब टाइप्स है और उनका डेस्टिनेशन क्या है, ये 15 नंबर के श्लोक में भगवान डिस्कस करते हैं। सो लेट्स रीड श्लोका नंबर 3। यस प्रभु। Just a minute, yeah. 15 नंबर। हरे कृष्ण। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते इक्तव्येन पृथक्तव्येन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। सो 3 प्रकार के लोग भगवान डिफाइन कर रहे हैं। संस्कृत अगर आप देखें हाईलाइट किया मैंने, एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतो मुखम। सो एकत्वेन मतलब जो ये समझते हैं कि मैं ही भगवान हूँ और अपने आप की वो पूजा करते हैं, अपने आप की वर्शिप करते हैं। तो ये एक प्रकार के लोग होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन मतलब कि जो भगवान के कोई रूप को इमेजिन करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, यहाँ इन अदर वर्ड्स देवताओं की पूजा करते हैं। वो किसी को भी भगवान इमेजिन कर लेते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं। इसमें ये भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को बोला कि ये कुल देवी है या एक कुल देवता है, यही भगवान है, तो उसने उसको इमेजिन कर लिया और उसको वर्शिप कर लिया, वो पृथक्त्वेन कैटेगरी में आता है। और तीसरा है विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम मतलब वो इस भौतिक प्रकृति को भगवान मानता है, जैसे विराट स्वरूप होता है उसको, और उसको वर्शिप करता है। वो लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है भगवान है, और जो सूर्य चंद्र है उनकी आंखें हैं, बादल जो है वो उनके बाल है, और पेड़ और घास वनस्पतियां ये सब उनके बाल हैं, और जो बड़े बड़े पहाड़ है वो भगवान की हड्डियां हैं। इस तरह से वो इमेजिन करते हैं और इस दुनिया को भगवान समझ के उनकी वर्शिप करते हैं। तो 3 प्रकार के लोग भगवान बताते हैं और तीनों का एक डेस्टिनेशन भगवान इसमें बताते हैं। मैं एक मिनट आपको बता रहा हूँ। ये पावर पॉइंट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है। एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतोमुखम 3 कैटेगरी है ना। एकत्वेन मतलब जो खुद को भगवान मानते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल मायावादी लोग जो बोलते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, ये भी भगवान है, हम सब भगवान है। इनका डेस्टिनेशन जो है भगवद गीता के 12वें अध्याय के पहले 5 श्लोक में भगवान क्लियर कर देते हैं। पृथक्त्वेन जो बहुत सारे फॉर्म्स को भगवान को इमेजिन करते हैं और उनको वर्शिप करते हैं। इसमें मुख्य तौर पे आते हैं डेमीगॉड वर्शिपर्स, या जो देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं वो अभी 20 से 25 नंबर के श्लोक में, इसी अध्याय के 20 से 25 नंबर के श्लोक में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा है विश्वतोमुखम, जो विश्वरूप उपासना, मतलब जो विश्वरूप जो दर्शन दिखाया था कि दिस यूनिवर्स
जो है वो उसको वर्शिप करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन पहले तो 11वें अध्याय में भगवान एक्सप्लेन करेंगे विश्वरूप दर्शन, और इसी अध्याय के 16 to 19 नंबर, मतलब अभी अगला श्लोक जो होगा, अगले 3 श्लोक 16 से 19 नंबर के श्लोक, उसमें भगवान बताएंगे कि यूनिवर्सल फॉर्म में मेरी पूजा कैसे की जाती है और उनका क्या डेस्टिनेशन रहता है। सो इन यस, सो पढ़िए इसमें हाईलाइट पॉइंट। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। तो भगवान ने पहले ही 4 कैटेगरी 7वें अध्याय में बता दी थी कि अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। जो दुखी है, जो धन की अभिलाषा रखता है, जो ज्ञानी है और जो जिज्ञासु है, 4 प्रकार के वर्णन करते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। इसके अलावा दूसरे महात्मा एक कैटेगरी आ गई, देवता की पूजा करने वाली कैटेगरी आ गई, ये 3 प्रकार की कैटेगरी। तो बहुत सारी कैटेगरीज का डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान इस सेक्शन में, 7वें से 12वें अध्याय में। जैसे कि पहले 6 अध्याय में भगवान ने अलग अलग योग कैटेगरीज बताई थी, कर्म योग भी था, ज्ञान योग भी था, अष्टांग योग भी था, ध्यान योग भी था, और इसके अंदर पर्टिकुलर एक वर्शिप की कैटेगरी बता रहे हैं। किस भाव से मेरी लोग भक्ति करते हैं वो डिस्क्राइब इस सेक्शन में करेंगे। पहले योग किस भाव से कनेक्ट करते हैं और ये किस भाव से भक्ति करते हैं, किस भाव से वो अटैच होते हैं भगवान से, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। पढ़िए आगे। परमेश्वर पहला, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। तो इनसे पहला, भी निम्न होते हैं मतलब कि जो अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी है, उससे भी लोअर कैटेगरी के लोग भगवान इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस, जिसमें प्रथम है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरे वे लोग परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, तथा तीसरे भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो इसमें से 16 से 19 नंबर के श्लोक में भगवान जो है इसका डिस्क्राइब करेंगे। तीसरा नंबर भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, और फिर 20 से 25 नंबर के श्लोक में देवताओं की पूजा के विषय में बताएंगे भगवान। इसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी भगवान ने दे दिया, मोग मोग कर्मणा वाला जो श्लोक था 12 नंबर श्लोक, कि उनकी आशाएं सब विफल हो जाती है। मोक्ष की आशाएं विफल हो जाती है, ज्ञान की आशाएं विफल हो जाती है, सकाम कर्म की आशाएं विफल हो जाती है। तो उन्होंने ये डिस्क्राइब कर लिया। अब इस सेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। पढ़िए 16 नंबर। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो भगवान अभी हमको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आप वो कैटेगरी वाले लोग जो इस यूनिवर्स को भगवान मान के वर्शिप कर रहे हैं, तो भगवान ये कन्विक्शन डाल रहे हैं उन कैटेगरी वालों के अंदर कि भाई उससे अच्छा है मेरी डायरेक्ट वर्शिप करो, क्योंकि सब कुछ मैं हूँ। 16, 17, 18, 19 चारों श्लोक में भगवान बोलेंगे कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं सपोर्ट हूँ, और सभी वेदों के जो मंत्र है वो मैं हूँ। स्पेशली जो कर्म कांडी लोग होते हैं, जो कर्म करते हैं, आहुति डालते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं और तर्पण ऑफर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप बोल रहे हैं, ये सब चीज मैं हूँ। अल्टीमेटली सब चीज में हूँ। आपका यज्ञ भी मैं हूँ, फिर आपका वेदी भी मैं हूँ, तर्पण भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, फिर उसमें जो घी डालते हैं वो भी मैं हूँ, उसमें से जो अग्नि है वो भी मैं हूँ, आहुति भी मैं हूँ, सब कुछ इस तरह से भगवान बोलते हैं। और फिर
बोलते हैं कि इससे बेटर है कि मुझे डायरेक्ट वर्शिप करो इतने सारी चीजों, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ अल्टीमेटली एट द एंड। पढ़िए इसका। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है, अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो क्योंकि सब कुछ भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि, तो इसलिए जो डिवोटीज जो डायरेक्ट कृष्णा की वर्शिप करते हैं, चैंटिंग करते हैं और स्क्रिप्चर्स जो भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम, भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग, हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे लोगों ने ऑलरेडी सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए। जो सारे बेनिफिट्स एक पर्टिकुलर यज्ञ करने से प्राप्त होता है वो भक्ति योगा करने से ऑटोमेटिकली उसको मिल जाता है, क्योंकि वेद योगा प्रैक्टिस करने का अल्टीमेट उद्देश्य है भगवान की सेवा पूजा करना, जो कि हम डायरेक्टली कर ही रहे हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान इसी सब्जेक्ट मैटर को 17 नंबर श्लोक में। यस। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकारम ऋक् साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञ मतलब जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय, पितामह हूँ, जानने योग्य ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हूँ, शुद्धि करता हूँ, ओंकार हूँ। तो ये सब अभी कुछ श्लोकों में बताएंगे। यस, पढ़िए इसका हाईलाइट। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जैसे बोल रहे हैं कि जीव जो है वो आत्मा मतलब भगवान का अंश है, और भगवान का अंश होने के नाते कृष्णा का अंश है, तो वो जीव भी एक प्रकार से देखें तो वो भी कृष्ण है, क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति में जैसे मैंने कल बताया कोई अंतर नहीं है। तो हम भी भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति, मार्जिनल एनर्जी। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हम भी कृष्ण है। और जो भी हम किसी को अपनी मदर काउंट कर रहे हैं, किसी को अपने फादर को काउंट कर रहे हैं, कोई ये मेरा ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो ये सब भी एक्चुअली भगवान के अंश है। कि तो इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सो एवरीथिंग इज कृष्णा। भगवान ये पॉइंट इसमें समझा रहे हैं। यस, फिर आगे हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी है। तो एक हायर कंसेप्शन अगर देखें तो सब कुछ कृष्ण है। एवरीथिंग जो हमारी आंखों के सामने दिख रहा है वो सब कृष्ण है, क्योंकि सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है और सब भगवान की एनर्जी और सब भगवान के अंश है। तो हायर सेंस में मतलब जो एडवांस स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो कुछ भी कृष्णा से सेपरेटली नहीं देखते, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु को। तो ये उनके पास अच्छा एक विजन होता है, और इस विजन के कारण वो कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस वाइज डाउन नहीं होते, कभी भी मटेरियल वर्ल्ड में फिर से गिरते नहीं, कभी भी वो माया के प्रभाव में आते नहीं, क्योंकि उनका ऐसा दृष्टिकोण रहता है। इन वन सेंस एवरीथिंग इज कृष्णा। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मया तत्तम इदम सर्वम जगत अव्यक्ता मूर्तिना, के आई एम स्प्रेड ऑल ओवर द यूनिवर्स इन माय इम्पर्सनल फीचर। सब जगह में अपनी शक्तियों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में हूँ,
और सब कुछ मेरे पे स्थित है पर मैं सब जगह नहीं हूँ, फिर ऐसा भी बोलते हैं। सो ये उनका योग ऐश्वर्य है। तो एक तरह से देखें भगवान सब कुछ है। इस प्रकार जो जीव वैदिक नियमों जाने ओके या फिर नेक्स्ट 18 नंबर। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। सो लक्ष्य भी भगवान है, पालन करता भी भगवान है, स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली अत्यंत प्रिय मित्र भी भगवान है। तो सृष्टि प्रलय सबका आधार आश्रय अविनाशी बीज सब कुछ भगवान है। तो भगवान इस तरह से उन लोग को ये कन्विंस कर रहे हैं जो विश्वतो मुखम वाली जो कैटेगरी है, जो भगवान को यूनिवर्सल फॉर्म में पूछते हैं, उनके लिए भगवान ये खास बोल रहे हैं कि भाई आई एम द एवरीथिंग। सो प्रभुपाद इसके में इसके श्लोक में एक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसमें बता रहे हैं कि नॉट इंडिपेंडेंट, कि मैं लक्ष्य हूँ, एक पॉइंट ये, और दूसरा पालन करता हूँ। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं और हमारे ऊपर आकाश है। तो आकाश क्या है, वो भी भगवान की शक्ति है, पृथ्वी भी वो भी भगवान की शक्ति है। तो इस तरह से भगवान हमको मेंटेन कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, आकाश के नीचे रह रहे हैं। तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये मेरी शक्ति है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली भगवान हमको मेंटेन, इवन हमारा बॉडी जो है 60 to 70% वाटर है। वाटर भी भगवान की एक शक्ति है, जल। इस तरह से भगवान हमको मेंटेन कर रहे हैं। हमें आहार भी भगवान दे रहे हैं। सो एवरी मोमेंट भगवान हमको मेंटेन कर रहे हैं। हर मोमेंट एवरी सेकंड जो है भगवान की शेल्टर में हम एक्चुअली, बट हम ये फील नहीं कर रहे हैं, हम ये अनुभव नहीं कर रहे हैं। ये सेपरेशन वाली फीलिंग जो हमारे अंदर है कि भगवान से हम अलग है, उसको माया बोलते हैं। अदरवाइज माया जैसी कोई चीज नहीं है। माया मतलब यही कि हमारे अंदर जब ये भाव आता है कि हम भगवान से अलग है, भगवान से सेपरेट है। अदरवाइज भगवान हमको हर सेकंड मेंटेन कर रहे हैं, वही आश्रय है। इसमें बता रहे हैं आई एम द शेल्टर, वही सबका आधार है। इस तरह से यस पढ़िए इसमें। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे को इनडायरेक्टली वर्शिप करने से अच्छा डायरेक्टली वर्शिप करो। मेरी शक्ति को वर्शिप करने से अच्छा डायरेक्टली मेरी वर्शिप करो। इससे आपका समय बचेगा, आपका एनर्जी बचेगा। उदाहरण अर्थात यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद। अल्टीमेटली हम ये भगवान की एक एक शक्ति को वर्शिप करेंगे, एक एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते। गोल है 100 फ्लोर तक पहुंचना, ये बेटर है आप सीधा लिफ्ट में जाओ और 100 बटन प्रेस करो, सीधा आप 100 फ्लोर पे पहुंच जाओगे। स्टेप बाय स्टेप जाने से तो आपका एनर्जी टाइम दोनों बचेगा। यस फिर आगे 19 नंबर। तपामय अहम अहम वर्षम निग्रहन्मय उत्सर्जम च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है।
सो मैटर और स्पिरिट दोनों भगवान के अंदर है, आत्मा और पदार्थ। सो ये हायर डायमेंशन है, समझना। ये इसका पढ़िए। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः तो भगवान से ही आत्मा निकली और भगवान से ही पदार्थ निकला है, भगवान से ही मैटर निकला है, भगवान से ही स्पिरिट निकला है। स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों चीजें भगवान से निकली है। तो भगवान के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एक चीज, इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैं एयर कंडीशनिंग चालू करूंगा तो मुझे ठंडी हवा मिलेगी, वही इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैं हीटर चालू करूंगा तो गर्म हवा मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है। उसी तरह कृष्णा स्पिरिचुअल चीज की भी सोर्स है और मटेरियल चीज के लिए भी सोर्स है। तो कृष्णा के लिए पर्सनली कोई डिफरेंस नहीं है कि ये भौतिक है या आध्यात्मिक है, ये जड़ है, ये आत्मा है, ये जड़ है या ये चेतन है, ये पदार्थ है या आत्मा है। तो कृष्णा के लिए कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों कृष्णा की एनर्जी है। हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये शरीर है, ये आत्मा है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल है। कृष्णा के लिए ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। तो हर वस्तु में वो व्यक्ति कृष्णा का दर्शन करता है, क्योंकि सब कुछ कृष्णा की एनर्जी है। तो कुछ भी, कोई भी वस्तु को वो कृष्णा से अलग देख ही नहीं सकता है, इस तरह उसका विजन होता है। और क्योंकि वो हर वस्तु से कृष्णा से कनेक्ट करके देखता है, तो वो अपने लिए कभी यूज ही नहीं करेगा। अगर वो अपने लिए यूज कर रहा है मतलब वो कृष्णा को एक्सप्लॉइट कर रहा है। भाई किसी और की चीजें और मैं मेरे लिए यूज करूँ, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉइटेशन ही बोलते हैं, शोषण बोलते हैं ना हिंदी में। मैं दूसरे किसी की वस्तु है और मैं उसको अपने लिए यूज कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। तो ये एक्सप्लॉइटिंग मेंटालिटी हमारे अंदर बहुत डीप रूटेड है, क्योंकि हम हर चीज कृष्णा से, हर चीज को कृष्णा से अलग करके देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इसको कैसे एंजॉय करूं, मैं इसको ज्यादा कैसे अपनी सेवा में लगाऊं, या मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूं। ये एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी से हमें शिफ्ट होना है सर्विस मेंटालिटी में, कि ये हर एक वस्तु कृष्णा की है, तो लेट अस ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, लेट अस हेल्प कृष्ण, लेट अस असिस्ट कृष्णा इन हिज एंजॉयमेंट। ये उस डिवोटी की मेंटालिटी रहती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवत गीता हमको ये सिखा रही है, कृष्णा पर्टिकुलरली इस श्लोका के थ्रू हम सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ मेरी एनर्जी है, तो वो सब वस्तुओं को मेरी सेवा में लगाओ और आप लोग भी मेरी सेवा में डायरेक्टली जुड़ो, उससे आपको लाभ हुआ। क्योंकि कृष्णा, जैसे मैंने बताया, कृष्णा को ये सब चीजें की जरूरत नहीं है, सब कृष्णा की एनर्जी है। कृष्णा क्या, हम लोग क्या दे सकते हैं कृष्णा को फिर, क्योंकि सब कृष्णा की एनर्जी। फिर भी कृष्णा हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सब मुझे ऑफर करो, तो उसका बेनिफिट किसको जाएगा? हम लोगों को ही, कृष्णा को तो क्या है। यस, सो अब 20 नंबर के श्लोक में भगवान देवताओं की पूजा करने वालों को डिस्क्राइब करेंगे, जो हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, जिसमें भगवान ने डायरेक्टली स्ट्रांगली बोल दिया था कि देवताओं की जो पूजा करते हैं वो अल्प ज्ञानी लोग हैं, उनके अंदर जो श्रद्धा है वो मैं ही श्रद्धा उस व्यक्ति को देता हूँ। और कोई भी देवता जो है डायरेक्टली उसको वरदान नहीं देता है, बट मेरे द्वारा ही उसको प्राप्त होता है। तो इस तरह से कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं देवताओं की वर्शिप के लिए, और इस श्लोक में थोड़ा और हमें डिस्क्राइब करेंगे। तो 20-21 जो श्लोक है, 20 और 21 नंबर श्लोक, इन दो श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जो देवताओं की वर्शिप करते हैं उनका मेंटेनेंस कैसा होता है, और 22 नंबर के श्लोक में बताएंगे कि जो मेरी भक्ति में लगता है उसका मेंटेनेंस कैसा होता है। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे भगवान। यस, पढ़िए 20 नंबर।
त्रैविध्यमां सोमां पाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम अशांति दिव्यान दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो उनका मेंटेनेंस कैसे होता है कि वो वेदों का अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं और अप्रत्यक्ष भगवान बोल रहे हैं कि वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए सीकिंग द हेवनली प्लैनेट्स वर्शिप मी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। जैसे भगवान सात्विक में बोलते थे कि ये जो देवता की पूजा कर रहे हैं एक्चुअली में वो मेरी पूजा कर रहे हैं बट गलत तरीके से, अविधि पूर्वकम। ये 9th चैप्टर में आगे आएगा इसी अध्याय में, बट 7th चैप्टर में भी ये बोलते हैं कि जो भी देवता लोग वरदान दे रहे हैं वो मेरे द्वारा दे रहे हैं, उनके पास पावर्स नहीं है डायरेक्टली किसी अपने वर्शिपर को वरदान देने की। तो ये जो लोग हैं वेदों का अध्ययन करते हैं, कर्मकांड करते हैं और फिर स्वर्ग में जाते हैं और वहां पे सोम रस का पान करते हैं। तो आजकल के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि सोम रस मतलब क्या बोलते हैं, लिकर को आज लोग सोमरस बोलते हैं, जो है ना अल्कोहल जो लोग पीते हैं वो। बट यहाँ पे क्या लिखा है, सोमरस जो पीता है वो पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। दारू पीने से हम पाप कर्मों से शुद्ध नहीं होते, अल्कोहल पीने से हम पर लोग उसको सोमरस बोल के स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हैं। सोमरस जो व्यक्ति पीता है स्वर्ग जाके उसके पाप कर्म से शुद्ध हो जाता है और स्वर्ग को वो प्राप्त करता है। इतना इसमें डिस्क्राइब है। आगे 21 तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमृत्यलोकं विशन्ति एवां त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। सो अल्टीमेटली देवताओं की पूजा करने वालों को एंड रिजल्ट क्या मिलता है, जन्म मृत्यु का चक्कर। ये फाइनल रिजल्ट उनको मिलता है। भले वो कोई कुछ स्वर्ग जाएंगे और वहां पे एंजॉय करेंगे हजारों वर्षों तक, बट फिर से क्योंकि उनका फिर कोटा खत्म हो जाता है पुण्य, तो फिर पुनः इस पृथ्वी पे लोग आते हैं। मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी, जहाँ जन्म मृत्यु होता है। तो मृत्यु लोक मतलब हमारा जो पृथ्वी का लोक है वो वहां पर आते हैं। तो जैसे कि आप देखो कि हर कंपनी में एक सिस्टम होता है लीव ट्रैवल अलाउंस, सुना आपने, LTA बोलते हैं इसको, कि जब जो एम्प्लॉय होता है उसको कहीं बाहर जाना हो घूमने तो उसको उस अलाउंस के बेसिस पे छुट्टी दी जाती है। तो वो क्या करता है, पहले पुण्य इकट्ठा करता है, छुट्टी नहीं लेगा, वो मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा आवर्स भी लेगा। फिर वो सारे पुण्य इकट्ठा होता है तो फिर एप्लीकेशन देता है कि मैंने इतना एक्स्ट्रा वर्क किया, अब मेरे को छुट्टी दो, मेरे को बाहर घूमने जाना है। तो उसके जो अथॉरिटी या उसका जो बॉस होता है बोलता है ठीक है आपको लीव ट्रैवल अलाउंस हम देंगे कि आप जाओगे पर आपकी सैलरी नहीं कटेगी, उसको बोलते हैं पुण्य। और फिर वो कश्मीर जाता है, महाबलेश्वर जाता है, दार्जिलिंग जाता है, कोची, सब जगह स्वर्ग घूम के आता है। पर फिर जब वो लीव ट्रायल अलाउंस समाप्त हो जाता है, उसके 10-15 दिन उसके पूरे हो जाते हैं, उसका पुण्य जब खत्म हो जाता है, फिर से उसको कंपनी में जाना पड़ता है। तो ये चक्कर, फिर से वो पुण्य इकट्ठा करेगा, फिर से वो घूमने जाएगा, फिर से आएगा।
तो कृष्णा बोल रहे हैं कि इससे उसको कुछ लाभ नहीं होने वाला। उसको लगता है यस मैं कहीं घूम के आया और मैं सेल्फी खींच के आया तो बहुत आनंद मिला मुझको। सो देवताओं की वर्शिप करने वालों का कुछ इस प्रकार से हालत होता है। ऑफ कोर्स वो जब किसी देवता की वर्शिप करते हैं तो नो एटलीस्ट तमोगुण से तो ऊपर उठ जाते हैं वो और धीरे धीरे स्वर्ग लोक में जाते हैं, बट वहां पर भी उनका पोजीशन फिक्स नहीं होता है। पुण्य समाप्त हो गए तो फिर से उन्हें लौट के आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग लोक में जाएंगे तो वहां पे हम और पुण्य इकट्ठा करेंगे, ऐसा नहीं है। स्वर्ग लोक में जाने से हमारा पुण्य और नहीं बढ़ेगा, ये समझना है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया कि छुट्टी लेके वो कंपनी में जाता है, कंपनी से छुट्टी लेके वो घूमने जाता है, तो जब वो घूम रहा होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी छुट्टियां और बढ़ते जा रही है, तो लिमिटेड स्पैन ऑफ पीरियड के लिए घूम सकता है। तो इस प्रकार से सो परपोर्ट में प्रभुपाद एक पूरा वही चीज बता रहे हैं कि स्वर्ग में जाते हैं, वहां पे एंजॉय करते हैं, फिर से वो इधर आ जाते हैं। सो एक यस, यहाँ से पढ़िए लास्ट ये सारांश। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। यस, तो इस तरह से जो देवताओं की वर्शिप करते हैं उनका मेंटेनेंस इस प्रकार से होता है। सोमरस भी कर्म कांड करते हैं, सोमरस पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर से आ जाते हैं। अब कृष्णा बोलेंगे अब मेरे डिवोटी का मेंटेनेंस कैसे होता है, अर्जुन बताएंगे, सॉरी कृष्णा बताएंगे। यस पढ़िए। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहम अहम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। भक्ति से भरपूर ये श्लोक है। इससे पहले एक पॉइंट मैं बताना रह गया कि ये जो श्लोक है 21 नंबर, उस श्लोक में प्रभुपाद एक अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि जो भौतिकवादी होते हैं वो इंद्र तृप्ति करते हैं और उनका अल्टीमेट गोल होता है इंद्र तृप्ति करना। अल्टीमेट गोल उनका स्वर्ग जाना नहीं है। स्वर्ग वो इसलिए जाते हैं ताकि वो और इंद्र तृप्ति कर सके और एंजॉय कर सके। सो उनका अल्टीमेट गोल होता है इंद्र तृप्ति करना। उनका अल्टीमेट गोल देवता की वर्शिप भी नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि देवता की वर्शिप वो क्यों करते हैं, क्योंकि देवता उनको वो देवताओं से इंद्र तृप्ति तो मांगते हैं कि मुझे ये फैसिलिटी दो, ये फैसिलिटी दो। अल्टीमेट गोल उनका होता है कि इंद्रियों को और कैसे एंजॉय किया जाए। पर जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो परफेक्टली समझ चुका होता है कि ये इंद्र तृप्ति वाला प्रोग्राम जो है उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, उससे मेरे को कुछ पॉजिटिव चीज नहीं मिलने वाली है, मेरे को कुछ कहीं और जाना पड़ेगा। प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। तो जब तक हमारे अंदर ये मटेरियल डिजायर है तब तक मेरे को हर बार एक नया बॉडी लेते रहना पड़ेगा। जितने डिजायर्स उतनी मटेरियल बॉडीज हमें लेनी पड़ेगी। एक जगह पे प्रभुपाद कंपेयर करते हैं मटेरियल डिजायर को स्नेक से, सांप। तो हमारा हृदय एकदम स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। एक भी मटेरियल डिजायर हुई आपकी तो आपको आना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हिल स्टेशन में जाते हैं, कन्याकुमारी या फिर नैनीताल, दार्जिलिंग, और वहां पे हम सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं सनसेट, और हमारी ये डिजायर भी सनसेट कितना अच्छा है,
तो वो सनसेट को फिर से एंजॉय करने के लिए हमें नेक्स्ट बर्थ फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि हम वो सनसेट को देख के हम हमारे अंदर ये मटेरियल डिजायर डेवलप हुई के बहुत अच्छा है। तो एक एक डिजायर एक एक स्नेक के समान है। सो हमारे अंदर एक भी मटेरियल डिजायर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में हैं और आपको ये बोला जाए कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ एक सांप है, बस 5-6 नहीं है, बस एक ही सांप यहाँ पर रहेगा, तो आप एफोर्ड करोगे उस कमरे में रुकना। उसी तरह हमें भी बिल्कुल ये एफोर्ड नहीं होना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर एक भी मटेरियल डिजायर हो, कि वो स्नेक के समान है। अगर हम उससे सेटिस्फाई हो गए, अच्छा एक डिजायर है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर एक सांप हो आपके कमरे में तो आप एफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक उसी तरह जो डिवोटी होता है वो एक डिजायर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मटेरियल डिजायर भी वो अफोर्ड नहीं करना चाहेगा, और उससे वो उसके साथ वो रहना पसंद नहीं करेगा। He always want to become pure and serve Krishna. तो जब तक ये मटेरियल डिजायर है तब तक हमें मटेरियल बॉडी लेते रहना पड़ेगा और मटेरियल मिजरीज को फेस करते रहना पड़ेगा। Sarglok will never give me happiness. If I will have to enter to the kingdom of God, where going I will not have to return here to accept another material body. Yeah. और फिर 22 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उससे मैं पूरा करता हूँ। मतलब जो भी उनकी जो जरूरत है उनको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनको मैं उस चीज को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। ऐसा सो बहुत फेमस श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का 9वें अध्याय का। तो यहाँ पे भगवान अगेन फिर से शब्द यूज कर रहे हैं अनन्य। अनन्य मतलब अन्य कुछ नहीं, अनन्य, नथिंग एल्स। अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का मतलब अनन्य भाव से वो मेरा चिंतन करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग अभी अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम भक्ति चाहते हैं पर भक्ति के साथ साथ दूसरी बहुत सारी चीजें भी चाहते हैं। हम चाहते हैं बैंक बैलेंस भी अच्छा हो और भक्ति भी चाहिए, फैमिली लाइफ भी अच्छी हो और भक्ति भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और अच्छी जॉब भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए पर अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। बट भगवान बोल रहे केवल अनन्य, एक्सक्लूसिव डिवोशन, उन्हीं के लिए ही भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए ये श्लोक में कि उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ मेरे पास हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं, जो अनन्य भाव से भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। तो ये स्टेज पर हमें आना है। अनन्य भाव कैसे डेवलप करेंगे? धीरे धीरे अभी हम भक्ति योगा प्रैक्टिस में जुड़े और ग्रेजुअली हम करते जाएंगे, अच्छे डिवोटीज का एसोसिएशन लेंगे, तब ये अनन्य भाव डेवलप होगा। तो इस श्लोक से कनेक्टेड एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है, और ये रियल स्टोरी है, 500-600 साल पुरानी, 600 to 700 ईयर्स अगो ये स्टोरी आती है। इस एक भक्त होते हैं, उनका नाम होता है अर्जुन आचार्य। अर्जुन आचार्य नाम के एक भक्त होते हैं। सो मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रभुपाद इसकी स्टोरी सुनाते हैं, आप देख सकते हैं स्लाइड में। सो प्रभुपाद की एक स्टोरी है, इसी श्लोक पे वो स्टोरी सुनाते हैं, इसी श्लोक के लेक्चर में अर्जुनाचार्य के ऊपर। सो अर्जुनाचार्य एक बार भगवत गीता पे कमेंट्री लिख रहे थे, और वो कमेंट्री लिखते लिखते इस श्लोक पे पहुंचे, 22 नंबर के श्लोक में, और वो पढ़ रहे हैं कि भगवान जो है, जो भी आवश्यकता है भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसको पूरा करता हूँ, और जो कमी है उसको मैं उसकी रक्षा मैं करता हूँ, ऐसा पढ़ रहे थे।
तो अर्जुन आचार्य ने सोचा कि ऐसा कैसा है कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं पर्सनली उसका ध्यान रखूंगा, मैं पर्सनली उस चीज को प्रोटेक्ट करूंगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उन्होंने ये मतलब निकाला कि भगवान किसी को भेजते होंगे अपने एजेंट को या अपनी शक्ति के द्वारा उसको मेंटेन करते हैं, शक्ति के द्वारा उसको प्रोटेक्ट करते हैं, शक्ति के द्वारा उसको चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कमी है। तो इसलिए संस्कृत शब्द आप अगर देखें इसके अंदर, तो योग और क्षेम दो शब्द है। योग मतलब जो आवश्यकता है वो देते हैं, और क्षेम मतलब जो प्रोटेक्शन है, जो रक्षा, जो हमारे पास नहीं है उस चीज, जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना, और जो चीज की हमें आवश्यकता है वो प्रोवाइड करना। योग क्षेम वहाम्यहम, तो यहाँ पे भगवान शब्द बोल रहे वहाम्यहम। अहम मतलब मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं ऐसा पर्सनली भगवान बोले। तो अर्जुन आचार्य बोले कि ये मैं मतलब भगवान की शक्ति, भगवान पर्सनली थोड़ी ना। तो उन्होंने फिर क्या श्लोक काट दिया, तो भगवान ने बोला, तो वहां भी हम मतलब के बदले उन्होंने लिख दिया करोमि। हाँ, कि भगवान किसी के द्वारा करते हैं, ये किसी के द्वारा उस भक्त की आवश्यकता पूरी करते हैं और किसी के द्वारा उसकी रक्षा करते हैं जो उस भक्त के पास है। तो उसने वो श्लोक काट दिया और वहां पे उसने चेंज कर दिया, और फिर ये इतना करके वो फिर नहाने निकल जाते हैं। फिर एक दिन उसी टाइम पे उसके घर पे दो सुंदर बालक एक बैलगाड़ी में सारा सामान लेके आते हैं, जिसमें सारे अनाज के किराने के सारा सामान होता है, घी, तेल, सब्जी, अनाज, फ्रूट सब होता है, वो लेके आते हैं सब। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी वहां घर पे होती है, वो दोनों दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि ये अर्जुनाचार्य ने भेजा है, प्लीज इसको ले लीजिए। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप दोनों बहुत सुंदर बालक हो, और उन्होंने आपको ये चीज कैसे दिया। तो एक्चुअली मैं वो ऐसा बोल रही थी कि अर्जुन आचार्य को कि हाउ इज दैट ही हैज गिवन सो मच बर्डन, तो इतना भारी बोझ उठाने के लिए आपको क्यों दिया उन्होंने। अर्जुन आचार्य वो समझ नहीं पाए कि वो इतने क्रूर कैसे हो गए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे बालक थे दोनों, और उनको इतना भारी सामान लेने के लिए बोला। तो वो दो बच्चे बोलते हैं कि उन्होंने, कि वो तो ऐसा बोल रहे थे कि तुम अपने सर पे उठा के ले जाओ, इसको पीठ पे उठा के ले जाओ। हमने बोला कि हम इतना भारी सामान कैसे उठाएंगे, हम इतना भारी सामान नहीं उठा सकते। और फिर जब हमने मना किया तो हमको मारने लगे। तो पीछे जो पीठ पे वो दिखाते हैं कि देखो ये निशान हो गए उसकी वजह से। तो कैसे ना कैसे करके हम फिर उसकी पत्नी भी फिर घबरा जाती है कि इतना क्रूर कैसे हो गए मेरे पति। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ, आप दोनों बैठिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तो वो दोनों लड़के बोले कि अभी हमें जाना है, नहीं तो अगर आपके पति फिर से आ गए तो फिर से हमें मारेंगे। तो ऐसे बोल के देके चले जाते हैं। तो फिर जब अर्जुन आचार्य आते हैं नहा के, तो उनकी पत्नी सीधा आके बोलती है इतने तुम क्रूर स्वभाव के कैसे हो गए। वो बोले क्या बोल रही हो तुम। तो उसकी पत्नी बताती है कि ऐसे दो लड़के आए थे, उन्होंने ये सारा किराने का सामान, पूरा किचन भर गया एक्चुअली उनका, इतना सब प्रोवाइड किया। और फिर तुम उनको बोल रहे हो कि पीठ पे ले जाओ, और फिर बैलगाड़ी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे उनको, तुमने मारा, डांटा। सो वो अर्जुन आचार्य कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या बोल रही है, और ये सब मैंने कभी किया नहीं, और वो दो लड़के किसकी बात कर रही हो तुम, और मैं ऐसा क्यों करूंगा। तब तो अर्जुन आचार्य को क्लिक होता है। देखिए शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनके हृदय में सारे ट्रुथ्स, क्या बोलते हैं ट्रुथ, सारी वास्तविकताएं प्रस्तुत कर देते हैं, सारे ट्रुथ्स को मैनिफेस्ट कर देते हैं।
तो अर्जुन आचार्य तुरंत समझ गए कि वो दो लड़के और कोई नहीं, कृष्णा बलराम थे। और पर्सनली क्योंकि उनके घर पे रिक्वायरमेंट थी इन सब चीजों की, तो पर्सनली वो दोनों आए और उन्होंने ये चीज प्रोवाइड की। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि क्योंकि मैंने भगवान की वाणी को काट दिया पेंसिल से या पेन से, तो वो निशान उनकी पीठ पर उनको दिखे। तो इससे अर्जुन आचार्य जो है वो समझ गए कि भगवान जो है पर्सनली उस भक्त का ध्यान रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी शक्ति की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का अच्छा कांटेक्ट हो तो हम कितने एकदम अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, ऐसे लगता है कि हम अभी कुछ है क्योंकि ये मेरा गवर्नमेंट का मेरा कांटेक्ट है, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम घूमते हैं ना। और फिर एकदम फियरलेस हो जाते हैं और उसको आप बोलो कि कुछ काम कर, ये मेरा काम कर, तो वो पर्सनली तो नहीं करेगा आपका वो काम, वो किसी को बोलेगा कि भाई इसका ये काम देख लेना। तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर का जब हमें अच्छा कांटेक्ट होता है, बहुत बड़ी पोस्ट पे होता है या फिर कोई गवर्नमेंट की पोजीशन पे या फिर कोई मिनिस्टर हो, एमएलए हो, और उसके साथ हमारा कांटेक्ट बनता है, तो हमको बहुत कंफर्ट, बहुत रिलैक्स और बहुत फियरलेस का अनुभव होता है। और ये भी हमें पता है कि वो उस पोस्ट पे कुछ ही समय के लिए, 1 साल 2 साल या 5 साल में, 5 साल के बाद तो सब चेंज हो जाता है, तो उतने समय तक के लिए भी हमें ऐसा लगता है कि हम अभी प्रोटेक्टेड है और उसमें हम कॉन्फिडेंस का अनुभव करते हैं और प्रैक्टिकली हमारी चिंताएं मुक्त हो जाती है क्योंकि हमारे पास बड़ा कॉन्टेक्ट है। यहाँ पे हमारा अनफॉर्चुनेट पोजीशन क्या है कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं डायरेक्ट उस भक्त का ध्यान रखता हूँ, मैं डायरेक्ट उस भक्त की जो जो आवश्यकता है वो पूरी करता हूँ। और भगवान कृष्णा परमानेंट भगवान रहेंगे, वो ऐसा नहीं है भगवान एक पोस्ट है, हमेशा से वो भगवान है। फिर भी हमारे अंदर वो फेथ मैनिफेस्ट नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जैसा कॉन्फिडेंस हमें उस गवर्नमेंट ऑफिसर से कांटेक्ट करके जो हमें मिलता है। सो ये हमारा एक अनफॉर्चुनेट पोजीशन है। तो इसलिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि आप अनन्य भक्ति में अगर आप जुड़ेंगे तो मैं पर्सनली प्रोटेक्ट करूंगा। जैसे द्रौपदी को भगवान ने प्रोटेक्ट किया, कैसे भगवान जैसे श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जो आवश्यकता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ और जो है उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। द्रौपदी को किस चीज की आवश्यकता थी? साड़ी की। और द्रौपदी को किस चीज को प्रोटेक्ट किया? उनकी चेस्टिटी को, क्या बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो, उसकी चेस्टिटी को उसने अच्छे से प्रोटेक्ट किया भगवान ने। सो इसलिए भगवान, ऐसे कई सारे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में कि जो भगवान पर्सनली अपने डिवोटीज की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की पास्ट टाइम में भी ऐसे एक कथा आती है। श्रीवास ठाकुर वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि श्रीवास ठाकुर तुम गृहस्थ हो तो कुछ आप बिजनेस काम धंधा कुछ कर रहे नहीं हो तो कुछ करो। तो श्रीवास ठाकुर बोले वो मैं नहीं कर सकता। बोले फिर सन्यास ले लो। बोले वो भी नहीं कर सकता। तो फिर पूछे कि तुम फिर घर कैसे चलाओगे और अपने आप को मेंटेन कैसे करोगे? तो श्रीवास ठाकुर जो है 3 बार ताली बजाते हैं ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं इसका मतलब क्या? तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ चीज की आवश्यकता होती है तो मैं 3 बार ताली बजाता हूँ क्योंकि मुझे फेथ है कि कृष्णा प्रोवाइड करेंगे। एक दिन पहले दिन 3 बार ताली बजाता हूँ, नहीं आता है तो मैं भूखा रहता हूँ। दूसरी बार 3 बार ताली बजाता हूँ, नहीं आता है तो भी मैं भूखा रहता हूँ। तीसरी बार अगर बजाने से नहीं आता है तो हम लोग, फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने परिवार के साथ अपने गले में पत्थर बांध दूंगा और गंगा में डूब जाऊंगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर जो है, ये चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीवास ठाकुर के इस फेथ से इतना
प्रसन्न हो जाते हैं कि वो उनको आशीर्वाद देते हैं, कि वो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि लक्ष्मी देवी को भीख मांगना पड़ जाए बट तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं होगी। स्वयं भगवान उनको ये बेनिडिक्शन दे दे कि लक्ष्मी देवी को हो सकता है कि कभी उनको किसी से भीख मांगनी पड़ जाएगी बट तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। सो इस तरह भगवान पे हमें फेथ डेवलप करना है, तभी वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और जो हमारे पास चीजें वस्तुएं हैं उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आगे के फिर श्लोक में अर्जुन फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचने लगता है कि ऑलरेडी जो देवता लोग हैं वो इनडायरेक्ट वे से आपकी भक्ति कर ही रहे हैं, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि सभी देवता आपके ही अंग है, आपके ही पार्ट एंड पार्सल है। तो उनकी वर्शिप करना मतलब आपको वर्शिप पहुंच ही जाती है, तो आप उनको ये फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो उसका रीजन 23 नंबर मतलब नेक्स्ट श्लोक में आएगा जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई डाउट? yes. तो प्रश्न इनका ये है कि भगवान बोल रहे हैं कि उन सभी डिवोटीज को प्रोटेक्ट करता हूँ और जो उनको रिक्वायरमेंट होती है वो मैं देता हूँ। तो अभी हम लोग तो वो स्टेज पर आए नहीं है, अभी हम लोग तो जस्ट धीरे धीरे भक्ति कर रहे हैं। तो अभी भगवान फिर हमको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे या वो प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं, ऐसा इनका प्रश्न है। यही प्रश्न है ना? एफर्ट्स हम उतना नहीं डाल पा रहे जितना भगवान इसमें बता रहे कि अनन्य भाव से करो। गुड क्वेश्चन। सो अभी हम उतना एफर्ट्स नहीं डाल पाते और भगवान भी यहाँ पे अनन्य भक्ति की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं हमसे। सो अगर हम अपने तरफ से सिंसियर है, अगर हम अपने तरफ से सिंसियर है और कृष्णा को पूरे इंटेंसिटी के साथ प्रे करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं सरेंडर करने का, भले फिर हम फेल हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, प्रयास पूरा हमने किया और कृष्णा के सामने ऑनेस्टली और सिंसियरली हमने एडमिट किया अपने फॉल्ट्स को या अपनी कमियों को या हमारे कम प्रयास को हम एडमिट करते हैं और कृष्णा से रिक्वेस्ट करते हैं, कृष्णा मुझे आपको सरेंडर होना है बट मैं अभी ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने कंडीशनिंग से फंसा हुआ हूँ, मैं अपनी आदतों से मजबूर हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से आपकी शेल्टर नहीं ले पा रहा हूँ, बट मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो आप प्लीज मेरे को कुछ हेल्प कीजिए ताकि मैं इस कंडीशनिंग से और इस माहौल से मैं बाहर निकल सकूँ। सिंसियरली जब हम प्रे करते हैं तो कृष्णा फिर हमको ऊपर उठाते हैं अनन्य भक्ति में। इसमें का कंडीशन ये है कि हमें ऑनेस्ट रहना है अपने लिए, ये नहीं कि भाई मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं ऑनेस्ट रहना है अपने आप से और सिंसियर रहना है, जो अंदर है वही बाहर निकलना चाहिए। अंदर क्या है अभी कि हम अभी सिंसियर नहीं है,
हम पूरा एफर्ट नहीं डाल रहे थे, ये एडमिट करना है हमें इन फ्रंट ऑफ कृष्ण, और फिर प्रे करना है कि यस आई एम फॉलन, आई एम फूल, और मेरे अंदर इतने सारे अनर्थास हैं, बट मुझे आपकी शेल्टर भी लेनी है। अभी मैं अनन्य भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, बट मुझे करना है, ये मेरी डिजायर है। इस तरह से जब हम सिंसियरली प्रे करते हैं तो कृष्णा उस प्रेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर हमको अच्छे डिवोटीज के एसोसिएशन में डालते हैं, और फिर हमारा प्रोग्रेस होता है, फिर ये चीजें होती है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा, क्वेश्चन। हरे कृष्णा। इस वॉइस आपका लो आ रहा है थोड़ा। हेलो, हाँ, यस यस, बोलिए बोलिए। आपने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें अनइंटरप्टेड भक्ति करना है, कि हम किसी ना किसी वजह से पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, मतलब किसी ना किसी वजह से किसी चीज में एंगेज हो जाते हैं, तो अनइंटरप्टेड भक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? अनइंटरप्टेड भक्ति एक्चुअली वो डेवलप करने के लिए हमें एक अच्छे डिवोटीज का एसोसिएशन लेना होगा जो अनइंटरप्टेड भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंसियरली, क्योंकि अभी हम ऐसे माहौल में हैं या ऐसे एसोसिएशन में हैं कि मटेरियल जो वाइब्रेशन से भौतिक तरंगे इतनी पावरफुल है कि हमारी चेतना को वो डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं भगवान की शेल्टर लेना, बट मटेरियल वेव्स इतनी पावरफुल है, उसके करंट्स इतने पावरफुल है कि हम वो सरेंडर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मटेरियल वर्ल्ड में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। सो इसलिए ये इंटरप्टेड भक्ति होगी। फिर तो सबसे पहला है अनइंटरप्टेड भक्ति प्रैक्टिस करना है तो हमें ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसे एसोसिएशन में रहना है और ऐसे डिवोटीज के संग में रहना है जिससे हम प्रॉपरली ट्रेनिंग ले सकें, एजुकेशन ले सकें और इस अनइंटरप्टेड भक्ति को प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि अनइंटरप्टेड भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए भी हमें अनइंटरप्टेड एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ कोई मटेरियल वाइब्रेशंस नहीं है। इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि रेगुलरली आप टेंपल आइए या फिर कोई धाम विजिट करने जाइए, वृंदावन, मायापुर, वहां पे किसी डिवोटीज का एसोसिएशन लीजिए। 10-15 days नो मटेरियल वर्ल्ड कनेक्शन, 10-15 दिन तक केवल भक्तों का संग, और वो संगति में भागवतम और गीता का श्रवण, प्रसाद लो, भूख लगे तो, थक जाए तो थोड़ा रेस्ट कर लो, बाकी के समय में सिर्फ चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग और भगवान का दर्शन करना, कीर्तन करना। और धाम में अगर आप विजिट कर रहे हैं तो अलग अलग लीला स्तुतियों का दर्शन करना भक्तों के संग में। सो ये 10-15 days एटलीस्ट 6 months में एक बार ऐसा होना चाहिए प्रोग्राम। और फिर हमारे अंदर फिर जब हम फिर से वो 15 दिन का प्रोग्राम करके वापस फिर मटेरियल वर्ल्ड में आएंगे और अपना कार्य करेंगे तो हमारा जो इंटरप्शन वाला जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। अनइंटरप्टेड का फॉर एग्जांपल पहले हम 10% अनइंटरप्टेड करते थे, उसकी कैपेसिटी बढ़ के 20% हो जाएगी क्योंकि हमने उससे पहले प्रैक्टिस कर ली, ट्रेनिंग ले ली। फिर से कुछ समय बाद हमें ऐसा सब करना चाहिए, फिर हमारा 20 के बदले 30% हो, ऐसे धीरे धीरे फिर हमारा प्रोग्रेस होता है। तो इस तरह से ये हमें पहले खुद को अपने आप को ऐसे अनइंटरप्टेड एनवायरनमेंट में या अनइंटरप्टेड अच्छे एसोसिएशन में रखना पड़ेगा, तब वो होता है। यस। और कोई क्वेश्चंस? एंड प्रभु जी आपने अभी बताया था कि जैसे हर एक डिजायर स्नेक की तरह है हमारी, तो हमारी डिजायर्स को हम और कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? डिजायर्स को प्यूरिफाई इजी नहीं है करना,
बहुत डिफिकल्ट है। हम सब लोग का गोल भी यही है कि डिजायर्स को प्योरीफाई करना, बट हम सब लोग क्योंकि स्ट्रगलिंग साधका से हम चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, भगवान भी अल्टीमेटली अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि डिजायर्स को प्योरीफाई करो। अभी तुम युद्ध लड़ रहे हो ये सोच के कि तुम्हें लाभ प्राप्त होगा या तुम राजा बनोगे, तो ये मटेरियल डिजायर है। इसी डिजायर को भगवान ने शुद्ध कर दिया और फिर अर्जुन के अंदर ये डिजायर आई कि मैं युद्ध लड़ रहा हूँ क्योंकि कृष्णा बोल रहे हैं। एक्टिविटी वही हो गई, इंटेंशन बदल गया। तो ये इंटेंशन बदलने को बोलते हैं प्योरीफाइंग द डिजायर्स। एक्टिविटी तो अर्जुन ने वही रखी। अभी क्या हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने बोला अनन्य भक्ति करो या फिर डिजायर शुद्ध करो, तो हमें एक्टिविटी बदल देनी है ना। हमारे माइंड में ये जनरली चलता है। कभी बोले कि भाई सरेंडर हो जाओ या फिर भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, तो हम क्या सोचते हैं, जगह बदलने को बोल रहे हैं प्रभु जी, या मंदिर में आने को बोल रहे हैं, या सब छोड़ छाड़ने को बोल रहे हैं। पर ऐसा नहीं, अर्जुन को ऐसा कुछ नहीं किया भगवान ने। भगवान ने अर्जुन के इंटेंशंस को शुद्ध कर दिया। वही एक्टिविटी बट विथ प्योरिफाइड इंटेंशन। जो भी कार्य किया अर्जुन ने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया। तो डिजायर्स प्योरीफाई होती है जब हम अपनी मॉर्निंग साधना स्ट्रॉन्ग रखते हैं, क्योंकि दिन में हमें मटेरियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और वो इंटरेक्शन के वजह से हमारी कॉन्शियसनेस डाउन हो जाती है। सो वो कॉन्शियसनेस डाउन नहीं हो और कॉन्शियसनेस को हम हमेशा मेंटेन कर सके, इसलिए मॉर्निंग का प्रोग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। सुबह जल्दी उठना, भगवान का दर्शन लेना, आरती अटेंड करना, चैंटिंग कंप्लीट कर देना सुबह ही 16 राउंड्स, भगवान को ऑफर करके ब्रेकफास्ट लंच लेना, फिर बैक टू फिर मटेरियल वर्ल्ड में जाना। तब हमारी डिजायर्स धीरे धीरे प्योरीफाई होगी। एक डिवोटी बता रहे थे कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे को देखते हैं, तो दरवाजे को देख के अघासुर का जो मुख है, अघासुर में एंटर होने जा रहे हैं। तो कृष्णा की लीला को याद करते हुए ये एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे सब ग्वाल बाल जो थे अघासुर के मुख में जा रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था अघासुर वाली फास्टिंग कि जो ग्वाल बाल लोग हैं सब अघासुर के मुख में जा रहे थे, ये सोच के कि कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करेंगे। इस कॉन्फिडेंस से हो जा रहे, कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम भी जब सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म करके घर का दरवाजा खोलते हैं और ऑफिस की तरफ जाते हैं, तो वो दरवाजा हमें अघासुर का मुख दिखना चाहिए और इस कॉन्फिडेंस से बाहर जाएं कि कृष्णा मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, अब आपको ड्यूटी पूरी करनी है। मैं जा रहा हूँ, मुझे मटेरियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, इंटरेक्ट रिलेट कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोटेक्ट मी। तो कृष्णा फिर आपके वही ड्यूटीज जो आपके घर पे हैं वो फिर आपके साथ बाहर आएंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर जब आप घर पे वापस आओ तो भक्ति विनोद ठाकुर को याद करो कि जब मैं घर पे आऊँ तो गोलोक वृंदावन जैसा अनुभव होता है। सो इस तरह से एक डिवोटी ऐसा कंपेयर कर रहे थे। ऐसे हम धीरे धीरे अपनी साधना में स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अच्छे एसोसिएशन में रहेंगे, सुबह हियरिंग रीडिंग अच्छा करेंगे, तब ग्रेजुअली प्योरीफाई हो। बट इट टेक्स टाइम, पीस और डिटर्मिनेशन, पीस, पेशेंस और डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं होता है जनरली लोगों में, ये भी प्रॉब्लम है कि जल्दी प्योरीफाई हो जाना चाहिए सब। यस, और क्वेश्चंस कोई?